नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम रिजल्ट में चयनित हैं, चाहे फिर उनके प्रोविज़नल लगा है या विद हेल्ड है वाले हैं कैंडिडेट हैं, या फिर जिनका चयन नहीं हो सका है, और वेटिंग लिस्ट या जितनी भी बातें हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती से संबंधित आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को आप लोग बिना पूरा देखे प्लीज़ कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा सुनते नहीं हैं और आप कमेंट कर देते हैं। फिर हमें वो चीज़ें आपको रिप्लाई करके बतानी होती है, और कमेंट आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 200-300 भी कमेंट हो जाते हैं। फिर हर कमेंट के रिप्लाई करना, अब आप समझ रहे हैं कि बहुत समय लग जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपसे निवेदन है, देखिए आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, वो हमारा ड्यूटी है, हमारा मोरल ड्यूटी है कि आप सभी के लिए हम जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको सुने, उसको बताएं उसके बारे में। लेकिन अगर आप वीडियो को बिना पूरा सुने ही, अगर आप, क्योंकि जो चीज़ें हमने वीडियो में बता रखी होती है वही चीज़ें आप पूछ लेते हैं, या फिर वीडियो पूरा सुने ही आप कमेंट करते हैं, तो फिर वहाँ पर रिप्लाई देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि क्या दोबारा रिजल्ट आएगा, कोर्ट में अगर भर्ती चली गई तो उस पर क्या हो सकता है, ज्वाइनिंग जो चयनित है ज्वाइनिंग और प्रोविज़नल या फिर विद हेल्ड के मामले में क्या हो सकता है, और बाद में जो सीटें बचेंगी उन पर वेटिंग लिस्ट या फिर नई भर्ती। इसमें देखिए नई भर्ती के बारे में भी बात करेंगे। एएनएम की मुख्य सेविका वाली जो भर्ती चल रही है उसमें ज़्यादा जो डाउट आप सभी के हैं कि फाइनल ईयर या फिर लास्ट ईयर में वो सब्जेक्ट अगर नहीं है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भरने के तो भर देंगे आप, लेकिन फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। एलिजिबिलिटी जो होती है स्नातक में, कभी भी आप देखिएगा कोई भी भर्ती हो, ये रूल होता है कि वो सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में होना चाहिए। लास्ट ईयर की मार्कशीट से ही वेरीफाई किया जाएगा कि वो सब्जेक्ट है कि नहीं है। बाकी आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको प्रॉब्लम होगी। अभी तो वो लोग ये मान के चलते हैं कि आपने आरता या फिर नोटिफिकेशन पढ़ के फॉर्म भरा है, तो इस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके एडमिट कार्ड भी आएंगे, आप एग्ज़ाम भी दे लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो जितने भी लोग मुख्य सेविका का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट मांगा गया है वो सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके फाइनल ईयर तक होना चाहिए। इसके बाद देखिए इस तरह की जो है न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोग हमें लगातार भेज रहे हैं। अभी एक भैया का फ़ोन आया तो वो भी कह रहे थे कि हम एक दैनिक जागरण का है, कल का भेजेंगे, तो हमने कहा आप भेज दीजिए। इस तरह के जितने भी न्यूज़पेपर की कटिंग है सभी के सभी ये एडिट किया हुआ है, ये सब एडिट किया हुआ है। कोई भी अगर न्यूज़पेपर में अगर ऐसी खबर आई होती तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि अगर ऐसा आयोग ने कुछ निर्णय लिया है, आपको बल्कि न्यूज़पेपर में आने से पहले ही हम आपको बता दिए होते। लेकिन फ़िलहाल में ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। आज आयोग खुला हुआ है, कल आयोग बंद था और कल आयोग फिर से बंद रहेगा। इसके बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे आ जाएगा, फिर संडे। तो इस सप्ताह में लगभग जो है आयोग 2-3 दिन ही खुला है बड़े मुश्किल से। तो आज भी हम कोशिश करेंगे, पता करेंगे, जो कुछ भी जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे शाम तक। लेकिन फ़िलहाल में अभी ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि आयोग जो है दोबारा से रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। जितने भी हमारे चयनित एएनएम बहनों हो या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कम नंबर है, या फिर जिनके नंबर उनका ये कहना है कि नंबर ज़्यादा है तो फिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आयोग ने मार्क्स अगर यहाँ पे शो कर दिए होते सभी के, तो फिर आज कोई भी समस्या नहीं आती। कम से कम उसके आधार पर चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब वहाँ पे देखेंगे तो आयोग के चेयरमैन हो, अध्यक्ष साहब हो प्रवीण कुमार सर हो, या फिर सचिव अवनीश सक्सेना सर हो। देखिए आप लोग कन्फ्यूज होते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि अध्यक्ष अवनीश सक्सेना सर है। अवनीश सक्सेना सर सचिव हैं और अध्यक्ष जो है प्रवीण कुमार सर है। प्रवीण कुमार सर से भी बात हुई थी इसके पहले भी, उन्होंने कहा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स से भी सब लोग लेकर के गए थे। अब उसमें देखिए कितनी सुनवाई होती है आयोग से, फिर आगे वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, कोर्ट जाने की भी तैयारी उनकी है। लेकिन इस तरह की कोई भी न्यूज़ अखबारों में या फिर कहीं पर भी प्रिंट मीडिया में, ऑनलाइन मीडिया में जो भी लोग दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से वो एडिट किया हुआ है, अपने मन से लिख करके वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी देखिए जो अभ्यर्थी चयनित हैं जिनके प्रोविज़नल नहीं लगा है उनकी ज्वाइनिंग सबसे पहले होगी। प्रोविज़नल की ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय लगेगा। जो चयनित है पूरी तरह से आपकी ज्वाइनिंग जल्द हो जानी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें अभी आयोग के ऊपर निर्भर हैं। जब तक आयोग से जो जितने भी चयनित कैंडिडेट हैं उनकी एक पूरी लिस्ट भेजी जाती है आपके डिपार्टमेंट को, आपके विभाग को, फिर उसके बाद जो है वहाँ से मेरिट के आधार पर या फिर प्रेफरेंस लेकर के आपको ज़िला मिलेगा और फिर जा कर के अपने ज़िले में आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। नियुक्ति पत्र या फिर जो ज्वाइनिंग लेटर है आपको जा कर के ही लेना पड़ सकता है, ऑफलाइन ही मिल सकते हैं। हो सकता है कि योगी जी भी एक पूरा वितरण, नियुक्ति पत्र वितरण एक समारोह करवाएं, क्योंकि अक्सर भर्तियों में वो करवा रहे हैं, लगातार जनता को बताने का प्रयास करते हैं कि हमने ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो सकी है।
तो ज्वाइनिंग लेटर आपको ऑफलाइन ही मिलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑनलाइन मिलने के चांस बहुत कम है, ऑफलाइन ही मिलेंगे। जो भी जैसी भी अपडेट रहेगी ना, सूचना आप सभी को हम समय समय पर देते रहेंगे। प्रोविज़नल वालों में समय इसलिए लग सकता है कि इसके पहले वाली भी भर्ती है, अभी भी उसमें प्रोविज़नल वाले लोग उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। बाकी जो फ्रेश थे उनकी ज्वाइनिंग तो प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जो प्रोविज़नल वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग के लिए अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि जो रिजल्ट उनका है 18 या 19 जून को आया था, जब आपका डीबी समाप्त हो गया था उसके तुरंत बाद आ गया था। तो जुलाई अगस्त लगभग 2 महीने उनके हो चुके हैं या होने वाले हैं, 2 महीने भी हुआ नहीं है। तो इसी तरह से थोड़ा सा आप में भी समय लग सकता है, 1 महीने का समय लग सकता है, 1.5 महीने का समय, या हो सकता है उसके जल्दी भी। ये आयोग और सरकार के ऊपर है, आपकी भर्ती जल्द पूरी करना चाहते हैं, इसलिए उम्मीद है कि इसी महीने आपकी जो प्रोसेस है प्रोविज़नल वाले भी वो स्टार्ट कर देंगे। बाकी ज्वाइनिंग इसी महीने हो जाना है, बस कोई और दिक्कत ना आए भर्ती में, कोई और चीज़ें ना हो। तो जितने भी चयनित थे बिना प्रोविज़नल वाले, आपकी ज्वाइनिंग इसी महीने हो जानी है। प्रोविज़नल वाले में देखिए हमने कई बार क्लियर करने का प्रयास किया है कि इसमें आपको परेशान नहीं होना। ज्वाइनिंग आप सबकी भी होगी, थोड़ी बहुत कुछ डाउट, कुछ उसमें परेशानियां होती हैं डॉक्यूमेंट्स में लेकर के, आप अपने स्तर से देख लीजिएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा, दोबारा से वेरिफिकेशन करवाने होंगे आपको, उसमें हो जाता है लगभग सभी का। बस ज़्यादा उसमें कोई ऐसी दिक्कतें ना हो जिसकी वजह से आयोग जो है आपकी एलिजिबिलिटी पर उनको जो है वेरिफिकेशन न कर पाएँ, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत ही माइनर मिस्टेक पर ही प्रोविज़नल मिलता है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आयोग को नहीं समझ में आ पाते हैं तो तब भी प्रोविज़नल दे देते हैं। इसके बाद देखिए जो विद हेल्ड वाला है, इसमें बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, किसके रोल नंबर पे। 20 रोल नंबर है टोटल, लेकिन इसमें भी लगभग जो है सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और इसको लेकर के भी आयोग जो है जल्द सूचित करेंगे कि इसमें क्या है कैसे है। जो भी चीज़ें रहेंगी आयोग की तरफ से जल्द बताई जाएंगी, जितने भी विद हेल्ड के कैंडिडेट हैं। तो दोबारा रिजल्ट को लेकर के कोई भी अभी अपडेट नहीं है आयोग से कि दोबारा रिजल्ट दे सकते हैं। और जिनके ज़्यादा नंबर होने के बावजूद वे अभ्यर्थी लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो उस पर आयोग जांच करवा सकते हैं, करवाना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्याएं हैं तो उनकी समस्याओं को आप क्यों नहीं सुनेंगे। उनकी समस्याओं को आप सुनिए, उनको देखिए और उसका भी निस्तारण करिए। और जो चयनित बहनें हैं उनकी जो है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग भी करवाइए, चाहे प्रोविज़नल के हों चाहे विदाउट प्रोविज़नल वाले हों। और जिनकी भी शिकायतें हैं उन शिकायतों का निस्तारण भी होना चाहिए, क्योंकि 2-4 लोगों की शिकायत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी शिकायतों का निवारण होना चाहिए। और अगर ये लोग आयोग में अगर वहाँ से नहीं जांच करते हैं, या फिर अगर वहाँ से इनको अगर नहीं होता है कि हमारी बात सुनी गई, समस्या का समाधान किया गया, तो फिर वे अभ्यर्थी कोर्ट भी जा सकते हैं। और आप सभी को पता है कि फिर वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है अनिश्चित रहेंगी कोर्ट में जाने के बाद। कोर्ट में जाने के बाद किसी को नहीं पता होता है कि उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले तो जो पक्ष जाएंगे याची बन करके वो अपने एविडेंस वहाँ पे देंगे, प्रूफ देंगे, OMR की कार्बन कापी देंगे, और जो रिजल्ट आया है उसको तो वहाँ पे सबमिट किया जाएगा अधिवक्ता महोदय के माध्यम से कि इस प्रकार से हमारे हैं। और हमारे सब कुछ सही होते हुए भी, कट ऑफ अंक में आने के बावजूद भी, हमारे डॉक्यूमेंट सब सही होते हुए भी, एलिजिबिलिटी भी हमारी है, ये सब वहाँ पे बताना पड़ेगा। जो आयोग के नोटिफिकेशन के नियमावली के अनुसार है, अर्हता भी सब हम रखते हैं, उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हलफनामे के रूप में ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। गलत होने पर याची पक्ष को कहीं ना कहीं वहाँ पर डांट फटकार भी लगती है कि आपने गलत सूचना दी। तो 2-4 लोगों की बात, मतलब मान लीजिए 2-4 ऐसे हो सकते हैं, मे भी किसी को ना पता चल पाए अनजाने जाने में, लेकिन शिकायतें ज़्यादा हैं, तो फिर जो भी चीज़ें उसमें हो, तो उसके बाद फिर कोर्ट की तरफ से, आयोग से, सरकार से, जिनको भी आप पक्षकार बनाएंगे, वो अधिवक्ता महोदय बताते हैं किसको पक्षकार उसमें बनाना है, क्या करना है। तो उसके बाद फिर जवाब मांगा जाता है कोर्ट की तरफ से। प्रथम दृष्टया काउंटर एफिडेविट मांगा जाएगा, फिर उसमें जवाब कब तक आता है उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि फिर भर्ती में क्या हो सकता है। क्या उसमें कोर्ट उन अभ्यर्थियों के जो प्रत्यावेदन है उन पर विचार करने के लिए कहेंगे, या फिर जो है परिणाम संशोधित करने के लिए कहेंगे, ज्वाइनिंग पर रोक लगाने के लिए कहेंगे, या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब कुछ चीज़ें कोर्ट में होती हैं तो पूरी तरह से अनिश्चित होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पूरी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर जैसे जैसे होती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। बाकी किसी भी तरह की भ्रामक या गलत सूचनाओं से आप लोग परेशान मत होइए।